Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. The coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके कार्ड्स आए हैं 3 of Swords, 2 of Swords, 3 of Cups, Page of Wands, Ace of Swords एंड नाइट ऑफ कप्स. तो जेमिनी जैसा कि आप देख सकते हो आपके लिए ये दो कार्ड्स बहुत नेगेटिव आए हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. एंड आपके लिए सी 1 2 एंड 3 ऐसे एक हायरार्की जैसा बन रहा है, 1 2 3 एक सीक्वेंस ही फॉर्म हुआ है. तो आपके लिए रिलेशनशिप वाइज तो प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि ये खाली नाइट ऑफ कप्स एक ही कार्ड है जो रिलेशनशिप वाइज मतलब एक दिखा रहा है कि एक ऑफर आ सकता है या समथिंग. बट जनरली अगर देखा जाए तो 1 2 3 तीन कार्ड्स नेगेटिव आए हैं, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह रहा है कि आप कड़वी बातें बोलोगे, थोड़ा आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आप बातें करोगे तो आप एकदम ही ज़्यादा मतलब बेसिकली आप एक स्पेड को स्पेड बोलोगे, उस वजह से लोग आपसे नाराज़ भी हो जाएंगे. आप सही हो बट फिर भी चीज़ों को उस तरीके से बात करनी चाहिए, आपको उस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए जिससे लोग आपको गलत ना समझें. क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से तो लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत आएंगे, आप किसी को ईजिली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे. एंड ये ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आपके रिलेशनशिप बिगड़ेंगे, फिर चाहे वो प्रोफेशनली हो या फिर पर्सनली हो. प्रोफेशनली भी अगर आप डील कर रहे हैं या फिर पर्सनली डील कर रहे हैं, आपको धोखा मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से जेमिनाई एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ अगर पर्टिकुलरली करियर वाइज कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा जेमिनाई, क्योंकि ये वीक में डेफिनेटली लोग आपको धोखा देंगे, चीट करेंगे ही करेंगे. तो आपको जितना हो सके उतना केयरफुल रहना है. अगर पेपर वर्क कर रहे हैं तो 2-3 बार पेपर वर्क स्टडी कर लीजिए, पेपर को पढ़ लीजिए, एनालाइज कर लीजिए. चाहिए तो 1-2 दिन का टाइम ले लीजिए साइन करने से पहले, बट बहुत ही सोच समझ कर डिसाइड करिएगा, डीलिंग करिएगा. एंड किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर चाहे वो दोस्त हो या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो या फिर कितने भी करीबी फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा ये वीक में. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होंगे. एंड ये आपको फ़ायदा भी करेगा, नुकसान भी करेगा. फ़ायदा ये करेगा कि जो मतलब आपको चीट करने वाले होंगे वो लोग दूर जा भी सकते हैं. एंड नुकसान ये करेगा कि आप खुद ही मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहोगे, बहुत परेशान रहोगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी. तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि चलो शांति से गुजरा हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. साथ ही साथ ये 3 ऑफ कप्स आया है तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर तो है. आपको अगर आप ऑफिस में हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, किसी ऑफिस पार्टी में आप जा सकते हो, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हो जहाँ पर आप अपने कलीग्स के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सको या फिर अपने टीम मेंबर्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सको. बट फिर भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दोनों कार्ड्स नेगेटिव है. पेज ऑफ वॉन्ड्स भी कह रहा है कि आपके पास क्रिएटिविटी बहुत है, एंथुजियाज्म बहुत है, फ्रेश आइडियाज़ बहुत है. बट 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे पेज ऑफ वॉन्ड्स निकला है, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो जोश में होश खो दिया कि आपने हाँ ठीक है हो जाएगा, एंड एकदम ओवर एंथुजियाज्म में आकर आपने किसी पर भी भरोसा कर लिया एंड एट लास्ट आपका लॉस हो गया. तो नहीं, आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कुछ भी डीलिंग करने से पहले, कुछ भी डिसाइड करने से पहले. एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग रहेगा ही रहेगा. आपको नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है. बट जैसा कि मैंने कहा था, ऑफर्स बहुत आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, बट न्यू बिगिनिंग्स भी बहुत होगी. बट फिर भी आपको एक लॉजिकल माइंडसेट के साथ एंड थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है. नाइट ऑफ कप्स कह रहा है कि आपको काम के रिलेटेड ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है, बिजनेस के रिलेटेड बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है. तो काम के रिलेटेड ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ सकता है. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में मैं बता रही हूँ कि टफ वे ही जाएगा. वो इसलिए क्योंकि सिर्फ नाइट ऑफ कप्स एक अच्छा कार्ड निकला है जो कि कह रहा है कि आपको एक प्रपोजल मिल सकता है. तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनको कोई नया इंसान प्रपोज कर सकता है, या फिर आप अगर प्रपोजल के लिए वेट कर रहे थे तो ये वीक में आपको प्रपोजल मिल सकता है. बट फिर भी वो बहुत कम लोगों के लिए, हार्डली 1-2% लोगों के लिए काम करेगा, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स हैं. तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग सिंगल्स हैं, आपके वर्क प्लेस पे कोई आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए.
एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दो नेगेटिव कार्ड्स सब बर्बाद कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि एक तो ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे, ऊपर से सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी की वजह से आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाओगे। ग्रजेस आपने बहुत पाल कर रखे हैं, पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है वो आप अभी तक भूले नहीं हो, एंड आप मन ही मन सोच रहे हो कि हाँ पास्ट में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, सो एंड सो पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, ऐसे सारी चीज़ें सोच सोच के आप खुद बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो, परेशान हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कि मैंने कहा था, धोखा मिलेगा ही मिलेगा, फिर चाहे वो पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली हो। आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना ये वीक में तो गारंटी आपको कोई ना कोई उल्लू बनाएगा, चीट करेगा ही करेगा। ऑल्सो 2 बार नंबर 3 आया है, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी डेफिनेटली होगा ही होगा आपके रिलेशनशिप में। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन कमिटमेंट इश्यूज भी बहुत होंगे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आई हैव टू से ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, जेमिनाई अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का ही बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप अभी मेंटली बिल्कुल भी खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो। ऊपर से आपको अपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल का प्रॉब्लम्स हो सकता है, आपको हेडेक होगा, आपको ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऑल्सो मैंने कहा था कि ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उस वजह से थकावट भी रहेगी, तो बैक इशू भी रहेगा, पीठ दर्द भी रहेगा। एंड ऑल्सो हेडेक, सी 1 2 3 तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आ गए हैं, तो हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी आपको ध्यान रखना है, अपना डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से जेमिनाई ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से जेमिनाई एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Libra के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जैसे कि आप देख सकते हो आपके लिए एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है। 1 2 3 4 5 6 6 के 6 कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, दो कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं, तो मतलब पैसा तो भर भर के होगा आपके पास। व्हील ऑफ फॉर्चून का ही कार्ड निकला है सबसे पहला, तो फॉर्चून का भी आपको बहुत सपोर्ट रहेगा, गुड लक का भी आपको बहुत सपोर्ट है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ये करियर वाइज भी एक रैपिड प्रोग्रेस दिखा रहा है, रिलेशनशिप वाइज भी एक लव इज इन दी एयर का एटमोसफियर दिखा रहा है। एंड वॉन्ड्स का कार्ड है, इसलिए एनर्जी एंड एंथुजियाज्म भी बहुत अच्छा है, तो हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा आपके लिए। बस एक ही इशू है ये पूरे वीक कि आपको थोड़ा मूड स्विंग ज़्यादा होता रहेगा, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको मूड स्विंग्स बहुत होता रहेगा। एंड दो पेज के कार्ड्स आए हैं, इस वजह से भी आपको मूड स्विंग्स ज़्यादा हो सकता है। एक तो आप नेचुरली एयर साइन हो, एयर साइन को नेचुरली होता ही है मूड स्विंग्स, ऊपर से आपके लिए दो पेज के कार्ड्स आ गए, तो आपको ज़्यादा थोड़ा मूड स्विंग्स होगा। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि करियर वाइज हो, हाँ खास करके करियर वाइज आप जो भी डिसीजंस लेंगे आपको लॉजिकली एंड प्रैक्टिकल होकर लेना है। ऐसा नहीं कि आपने मूड में आ गया एंड ले लिया डिसीजन, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये एक ही बात का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी रिलेशनशिप वाइज भी सब संभल सकता है, संभल ही जाएगा कोई, क्योंकि एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का निकला है, तो आपके लिए गुड लक का बहुत सपोर्ट रहेगा। ये अभी तक आपका कार्मिक फेज चल रहा था, कार्मिक साइकिल चल रही थी, जिसका दी एंड हो गया है। अब से बस अच्छी ही अच्छी चीज़ें हैं, गुड टाइम्स आर अहेड फॉर यू। एंड आपके लिए बस अभी फॉर्चून इज़ रेनिंग ऑन यू, आपको यूनिवर्स बहुत सपोर्ट कर रहा है, आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। ऐसा कोई भी काम नहीं होगा कि आपने मन में सोचा एंड आपका ना हो, मतलब बेसिकली आपने मन ही मन ऐसा सोचा होगा कि काश मेरा ये हो जाता, ये काम हो जाता, एंड वो हो जाएगा आपका वो काम डेफिनेटली, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी ही होंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके जो बहुत अटके हुए काम थे बहुत टाइम से, वो भी अभी फटाफट से शुरू होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको एक रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, फटाक से आपके सारे काम हो जाएंगे एक साथ। मतलब एक बहुत टाइम से अटका हुआ था, कुछ अच्छी खबरें आ ही नहीं रही थी, गुड न्यूज़ आ ही नहीं रही थी, आप बहुत परेशान थे क्योंकि आपका एक कार्मिक फेज चल रहा था। बट अब सब दी एंड हो चुका है, आपका कार्मिक फेज गया। अभी आपके जो भी गुड कर्मास थे उस वजह से आपको गुड लक का बहुत सपोर्ट है, तो इस वजह से आपके सारे काम फटाफट से आपके फेवर में होने स्टार्ट हो जाएंगे।
तो गुड न्यूज़ आपको मिलती ही जाएंगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। एंड ऑल्सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पास पैसा भी बहुत होगा, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जितना पैसा आप इनकम मतलब जनरेट कर रहे हो उससे डबल एक्सपेंसेस ना हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा आया तो ठीक है, आपने पागलों की तरह खर्चा करते ही गए। तो मतलब आप अपने फाइनेंसेस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैसे तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जो भी आपने हासिल किया है अपनी मेहनत से हासिल किया है। एंड अभी आपका माइंडसेट ऐसा है भी कि अब मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं, मतलब बेसिकली अपनी इनकम को और कैसे जनरेट करता जाऊं, ये अच्छी माइंडसेट है। बट क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी डेफिनेटली आएगी, कहीं ना कहीं से आपको बहुत सारा पैसा भी मिल सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के चक्कर में ओवर एक्सपेंसेस ना कर दो, ये एक छोटी सी बात का ध्यान रखेगा। पेज ऑफ स्पोर्ट्स कह रहा है कि थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स होगा, उस वजह से आपको अपने करियर में थोड़ा मेच्योरिटी से काम लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मूड में आया एंड आपने करियर में आगे स्टेप ले लिया, नहीं, सोच समझ के लीजिएगा जो भी आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो भी डिसीज़न लेना चाह रहे हो। नाइट ऑफ कप्स है तो ये कह रहा है कि आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है अपने काम को लेकर, एंड आपको बिज़नेस ट्रिप्स एंड बिज़नेस टूर्स पर भी बहुत जाना पड़ सकता है। ऑल्सो इसमें भी कप है तो मतलब एक गुड न्यूज़ आ सकती है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई हैव टू से लिब्रा वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो अभी आपका कार्मिक फेज ख़त्म हो गया, अभी आपके लिए बस गुड लक ही गुड लक है। तो आपके सारे विशेष, सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगे। आपके लिए जो जो चीज़ें अच्छी नहीं थी वो तो यूनिवर्स ने आपसे वापस ले ही लिया। अभी लव इज़ इन दी एयर का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए बहुत इंस्टेंटली, बहुत ही मतलब लव इज़ इन दी एयर, लव एट फर्स्ट साइट। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई अचानक से कोई इंसान आ जाए, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आ जाए। नाइट ऑफ कप्स है तो आप अगर बहुत टाइम से प्रपोजल के लिए ट्राई कर रहे थे तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको ये वीक में डेफिनेटली प्रपोज भी कर सकता है। ऑल्सो छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है, वो ये कि आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपका माइंड थोड़ा करियर ड्रिवन ज़्यादा रहेगा। एंड पेज के दो कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो थोड़ा कमिटमेंट इश्यूज़ भी रहेगा। मतलब बेसिकली आप अपने पार्टनर को इतना कमिटमेंट देने के मूड में नहीं हो। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से लिब्रा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, नथिंग सीरियस। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा सा हल्का सा हेडेक रह सकता है। एंड जैसे कि मैंने कहा था ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उस वजह से थोड़ा पीठ दर्द रह सकता है, बैक इशू रह सकता है। बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से लिब्रा ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर एक्वेरियस कमिंग वीक अपना इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस के कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 5 ऑफ स्पोर्ट्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जैसे कि आप देख सकते हो आपके लिए 1 2 3 तीन पेंटिकल्स के कार्ड आ गए हैं, जस्टिस का भी कार्ड निकला है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड निकला है। तो आपके लिए एक्वेरियस ये वीक बहुत ही फैंटास्टिक जा सकता है। भले ही 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड निकला हो, बट ये एक कार्ड की एनर्जी इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं मतलब ओवर पावर नहीं कर पाएगी जितने ये इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। पैसा तो आपके पास भर भर के होगा, पैसों की तो बारिश हो रही है। करियर वाइज तो एकदम फैंटास्टिक वीक है, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड आया है, तो नेम फेम अथॉरिटी सक्सेस, मतलब इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है कि सोसाइटी में भी इतना नेम फेम मिल रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपके जो भी अटके हुए काम जो नहीं हो रहे थे वो भी सारे हो जाएंगे। तो मतलब ये 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड मतलब टेंशन किस बात की है आपको, मैं ये सोचकर मैं खुद एनर्जी नहीं पकड़ पा रही हूँ कि मतलब 5 ऑफ सोर्ट्स इज़ अ कार्ड ऑफ जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है थोड़ा बहुत। हाँ, ये कार्ड का बस एक मीनिंग निकल सकता है कि आपके पास इतना सक्सेस है, इतना पैसा है, इतना नेम फेम अथॉरिटी है, तो आपको घमंड नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए कि मतलब मैं आई एम समथिंग एंड सबको डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करना, वरना ये आपको नुकसान दे सकता है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई हैव टू से एक्वेरियस अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू।
करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो कुछ बोलने के लिए रहता ही नहीं है, क्योंकि 1 2 3 ये विजिबल है कि 3 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। तो पैसा इतना होगा आपके पास कि आप मतलब सोच रहे हो कि पैसे को करो तो करे क्या, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपको अपना फाइनेंसेस को थोड़ा अच्छे से मैनेज करना सीखना होगा, क्योंकि पैसा आपके पास बहुत है, नेम फेम अथॉरिटी आपके पास बहुत है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा कि लोग बात करें कि हाँ इसके पास इतना पैसा आ गया, बट ही और शी कुडंट मैनेज इट, उनको आया ही नहीं मैनेज करना पैसे को। क्योंकि एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि आपको एक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी आनी चाहिए अपने फाइनेंसेस में। जस्टिस का कार्ड कह रहा है कि आपको नेम फेम सक्सेस अथॉरिटी सब कुछ मिल जाएगा। एंड आपको अगर कोई लीगल केस चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें भी आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके जो भी अटके हुए काम थे वो भी फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे, एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको मतलब आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो, सारी क्लासी चीज़ों को आप खरीद रहे हो, शॉपिंग भर भर के कर रहे हो, लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो, वेकेशंस पर जा रहे हो, घूम फिर रहे हो, क्लासी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, मतलब भरपूर लग्जरियस लाइफस्टाइल आप जियोगे। तो बस आपको बस एक ही ध्यान रखना है कि 5 ऑफ सोर्ड्स यही कह रहा है कि ओवर प्रैक्टिकल मत हो जाएगा, ओवर मटेरियलिस्टिक मत हो जाएगा, ओवर ईगोइस्टिक मत हो जाएगा। एंड ऐसा एंगर इश्यूज भी आपको थोड़े बहुत हो सकते हैं। एंड आपको मेन प्रॉब्लम इज़ ईगो। इतना पैसा है, इतना सक्सेस है, वो आपको अपने सिर पर नहीं चढ़ने देनी है। अगर आपने अपने सिर पर वो सक्सेस को चढ़ने दिया तो आपके वर्क प्लेस पर आपका नाम खराब हो सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी एरोगेंट, वेरी ईगोइस्टिक। तो बस आपको अपने ईगो पर ही काम करना होगा। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई हैव टू से एक्वेरियस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो आपका मेन फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा। एंड आप थोड़ा करियर ड्रिवन ज़्यादा रहोगे, ना कि इमोशनल। तो एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा है एंड अपने बिजनेस ट्रिप्स पर आपको जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर आपको जाना पड़ सकता है। तो आप ट्रैवलिंग में ही बहुत ज़्यादातर बिजी रहोगे। ऑल्सो 9 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपका मेन फोकस अपने सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ केयर पर ज़्यादा रहेगा। तो मतलब मेन फोकस आपका अपने खुद पर रहेगा ज़्यादा, ना कि अपने पार्टनर पर। तो इस वजह से आपका पार्टनर थोड़ा बहुत बुरा मान सकता है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मतलब आपने टाइम नहीं निकाला एंड ऐसी सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स। जस्टिस का कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर एक बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड नर्चरिंग इंडिविजुअल होगा। ऑल्सो 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब लव इज़ इन दी एयर का कार्ड आ गया है, तो बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा। बट फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यही कह रहा है कि आप सबको डोमिनेट करने की बहुत कोशिश करोगे। तो आपके पास आपका टाइम अच्छा चल रहा है, आपके पास पैसा है, सक्सेस है, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने रिलेशनशिप में मतलब अपने पार्टनर को नीचा दिखा रहे हो कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, मैंने खुद ने सब हैंडल किया है, मैंने सब कुछ अचीव अपने आप किया है। तो ऐसा न मत करिएगा। अपने पार्टनर के ओपिनियंस को भी इतना ही इक्वली अगर आप इम्पोर्टेंस देंगे तो आपका रिलेशनशिप ईजिली बहुत संभल सकता है। तो अपनी ईगो पर ही आपको ध्यान रखना है बस बेसिकली। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई हैव टू से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बस एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उस वजह से थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है, थोड़ा सा नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है। एंड आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। बेसिकली अपनी ईगो पर, आपको अपने एंगर इश्यूज़ पर भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से एक्वेरियस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से एक्वेरियस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.